नमस्कार। आज हम एलेक्स माइकलाइड्स के बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिकल थ्रिलर द साइलेंट पेशेंट पर बात करेंगे। एक गहरी नजर डालेंगे। कहानी है एलिसिया बेरेंसन की। वो एक जानी मानी पेंटर है और अपने पति गैब्रियल की हत्या के बाद बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। और फिर कहानी में आते हैं थियो फैबर, एक फोरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट, मतलब वो जो कानूनी मामलों में दिमाग और बर्ताव को समझते हैं। थियो का जैसे जुनून बन जाता है एलिसिया की खामोशी तोड़ना, सच जानना। तो हमारे पास इस उपन्यास का एक विश्लेषण है और आज हम इसकी कहानी की परतें खोलेंगे, इसके जो ट्विस्ट्स हैं और इसमें जो साइकोलॉजिकल बातें छिपी हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी ना पाठक को आखिर तक ऐसे पकड़ के रखती है, खासकर जिस तरह से सच सामने आता है वो बड़ा कमाल का है। तो शुरुआत एलिसिया बेरेंसन से होती है। एक सफल चित्रकार, पति हैं गैब्रियल, फैशन फोटोग्राफर। देखने में तो उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती है। हाँ बिल्कुल, बाहर से तो यही लगता है। पर फिर एक शाम गैब्रियल देर से घर आता है और एलिसिया उसे चेहरे पर 5 गोलियां मार देती है। 5 गोलियां? हाँ, और उसके बाद एक शब्द नहीं, बिल्कुल चुप, पत्थर की तरह खामोश। हाँ, और फिर उसे द ग्रोव भेजा जाता है। ये एक सिक्योर साइकियाट्रिक यूनिट है। उसकी ये जो चुप्पी है ये पूरे देश में एक मिस्ट्री बन जाती है। और यहीं पर थियो फेबर की एंट्री होती है। बिल्कुल, थियो फेबर वो खुद एक ऐसा साइकोथेरेपिस्ट है जिसका अपना पास थोड़ा उलझा हुआ सा है और वो एलिसिया के केस से बहुत ज्यादा खिंच जाता है। हाँ, जैसे कोई कनेक्शन महसूस करता हूँ। शायद वो एलिसिया में अपना ही कोई अक्स देखता है। उसका मकसद सिर्फ केस सुलझाना नहीं लगता। नहीं, लगता है वो एलिसिया को समझना चाहता है। उसकी चुप्पी के पीछे क्या है? सही। और इसीलिए वो द ग्रोव में नौकरी ले लेता है ताकि वो एलिसिया के साथ काम कर सके, उसे बुलवा सके। और फिर वो जांच शुरू करता है। एलिसिया के करीबियों से मिलता है, उसके कजिन पॉल, गैलरिस्ट जीन फेलिक्स, पड़ोसी बारबी, इन सब से बात करता है। हाँ, और इन्हीं बातचीत से पता चलता है एलिसिया के मुश्किल बचपन के बारे में। अच्छा, क्या पता चलता है? पता चलता है कि उसके पिता उसे उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार मानते थे। और ये बात, मतलब ये सिर्फ बैक स्टोरी नहीं है। नहीं, ये तो उसके किरदार की जड़ तक जाती है। बिल्कुल, ये इशारा करती है कि बचपन का ट्रॉमा, जो सदमा होता है, वो कैसे हमारे आज को, मतलब हमारे पूरे वजूद को शेप देता है, एलिसिया के लिए भी और शायद थियो के लिए भी। कहानी में एक और एंगल आता है एलिसिया की डायरी से, है ना? हाँ बिल्कुल, ये डायरी उसने हत्या से कुछ हफ्ते पहले लिखी थी। और उसमें क्या है? उसमें उसका बढ़ता हुआ शक है, डर है और एक मिस्टीरियस आदमी का जिक्र है। उसे लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है। ओह, ये डायरी तो जैसे हमें सीधे एलिसिया के दिमाग के अंदर ले जाती है। हाँ, एक झलक मिलती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरी सच्चाई है या सिर्फ उसका नजरिया? यहीं पर कहानी का स्ट्रक्चर बड़ा दिलचस्प हो जाता है। बहुत चालाकी से बुना गया है। एक तरफ थियो का नरेशन है फर्स्ट पर्सन में, दूसरी तरफ एलिसिया की डायरी के पन्ने। तो हम किसके नजरिए पर यकीन करें? लेखक हमें उलझाए रखता है। बिल्कुल। तो ये जो डायरी में अनजान आदमी का जिक्र है, पीछा करने वाला आदमी, हाँ, जो एलिसिया को डरा रहा था, आखिर वो कौन है? क्या वही है कहानी का सबसे बड़ा राज? वही है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। बताइए बताइए। पता चलता है कि वो पीछा करने वाला आदमी वो कोई और नहीं, वो थियो फेबर खुद था। क्या? थियो? लेकिन क्यों? क्योंकि थियो को पता चल गया था कि उसकी अपनी पत्नी कैथी का अफेयर चल रहा था। और किसके साथ? गैब्रियल बेरेंसन के साथ, एलिसिया के पति के साथ। एग्जैक्टली। तो हत्या वाली रात को असल में थियो उनके घर में घुसा था। ओह माय गॉड। उसने गैब्रियल को पकड़ा, उसे बांधा और एलिसिया के सामने एक भयानक चॉइस रखी। कैसी चॉइस? गैब्रियल की जान या एलिसिया की अपनी जान? और गैब्रियल ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने एलिसिया को धोखा दिया। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, थियो गैब्रियल को मारता नहीं है, वो वहां से चला जाता है। लेकिन ये जो धोखा था, ये जो इमोशनल तबाही थी, इसी वजह से एलिसिया ने गैब्रियल को गोली मार दी। हाँ, और फिर वो खामोश हो गई उस सदमे में। तो इसका मतलब थियो का एलिसिया के प्रति जो जुनून था, वो सिर्फ मदद करना नहीं था। नहीं, वो अपने धोखे का बदला भी था शायद, और सच को दबाने की कोशिश भी। वो एलिसिया के करीब इसलिए गया ताकि कंट्रोल रख सके। ये तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। अविश्वसनीय। हाँ, और कहानी का अंत भी उतना ही इंटेंस है। एलिसिया आखिरकार सब कुछ अपनी डायरी में लिख देती है।
अच्छा, और वो डायरी थियो को देती है। वो जान चुकी होती है कि थियो कौन है। क्या थियो उसे रोकता नहीं? वो कोशिश करता है। इससे पहले कि डायरी पुलिस तक पहुंचे, थियो इसे दवा का ओवरडोज दे देता है, उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए। लेकिन वो डायरी बच जाती है, और वही डायरी थियो के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनती है। और वो गिरफ्तार हो जाता है? हाँ, कहानी में एलिशिया की एक पेंटिंग का भी जिक्र है, अल्सेस्टिस। हाँ, उसका क्या मतलब है? अल्सेस्टिस एक ग्रीक मिथक की रानी थी, जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। ओह, तो एलिशिया की पेंटिंग? वो गैब्रियल के धोखे पर एक सीधी टिप्पणी है, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पति ने खुद को बचाने के लिए पत्नी को धोखा दिया। ये उपन्यास के थीम्स को और गहरा कर देती है। बिल्कुल। सदमा, जुनून, सच और धोखा, प्यार और विश्वासघात, ये सारे थीम्स इस कहानी में घुथे हुए हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें, द साइलेंट पेशेंट सिर्फ एक कत्ल की गुत्थी नहीं है। ये इंसानी दिमाग की गहराइयों, अनसुलझे सदमों और सच की जो अलग-अलग परतें होती हैं, उसकी कहानी है। हाँ, और ये एक झटके में पड़ने वाले की सारी उम्मीदों और धारणाओं को पलट कर रख देती है। थियो का अविश्वसनीय नैरेटर होना, मतलब हम उसकी बात पर कितना यकीन कर सकते हैं। हाँ, और फिर एलिसिया की डायरी, ये दोनों मिलके पाठक को आखिर तक उलझाए रखते हैं। ये दिखाता है कि किसी की कहानी, खासकर जब वो खुद किसी ट्रॉमा से गुजर रहा हो, वो कितनी भरोसेमंद हो सकती है या नहीं हो सकती। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये कहानी हमें उन गहराइयों के बारे में क्या सिखाती है जो बिल्कुल आम दिखने वाले लोगों के अंदर छिपी हो सकती हैं? और ये भी कि हम किसी कहानी सुनाने वाले पर, नरेटर पर कितना भरोसा कर सकते हैं, खासकर तब जब वो खुद अपनी उलझनों से जूझ रहा हो। बहुत दिलचस्प। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।